सबसे बड़ा वोट बैंक जो बिहार में युवाओं का है उसको टारगेट कर रहे हैं। 100 में 75 हमारा है और फिर भी अधिकार तुम्हारा है, नहीं चलेगा। आप राजपूत नेता है ना महाराज, संजय सिंह मानते हैं। सब माने अपने आप को, वो सब मठाधीश हैं, प्रणाम करते हैं। बिहार में जातियों का जब बात आता है तो ब्राह्मण का बात या भूमिहार का बात या किसी जात का, तो मेढक तौलने जैसा है। तो वो बड़ा बड़ा हाथी है बिहार में, इंडिया उसके समानांतर हम लेकर वोट करेंगे। ये हाथी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, 74 का प्रोडक्ट है। किसी को सीट न दे, यही प्रतियोगिता है। आप 2-3 जनरेशन खा जाइए। अरे 2 बार जीतिए, हटिए, दूसरे को मौका दीजिए साहब, को मौका दीजिए। देखिए बिहार में राजनीति की जो उपज होती है वो धान और किसी भी अन्य खाद्यान्न से ज़्यादा होती है। लेकिन एक खास बात है बिहार की राजनीति में, जितनी उपज होती है उसकी दुगुनी खपत होती है। हम देश छोड़िए, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में भी इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि वैश्विक मुद्दा है। बिहार के लोगों के पास समय बहुत होता है, और एक और बात है, बिहार के लोगों के पास बौद्धिक क्षमता बहुत होती है। तो इस समय और बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके देश विदेश विश्व सबके कल्याण की बातें हम करते हैं। बिहार के राजनीतिक पटल पर फिलहाल 2 गठबंधनों की धुरी चल रही है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में दलों का अंबार लगा हुआ है, बैठकें भी हो रही हैं, सीटों के समझौते पर भी लग रहा है कि मुहर लग गई है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन यानी बिहार का महागठबंधन, जिसमें भी दलों की संख्या अच्छी खासी है। सामंजस्य कभी कभी हिल डोल जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने, उस गुरुत्वाकर्षण के सामने सभी एकजुट नजर आते हैं। ऐसे में किसी तीसरे गठबंधन या तीसरे दल के लिए बहुत स्पेस नहीं है। प्रशांत किशोर, कालांतर में चिराग पासवान ने भी प्रयास किया, उपेंद्र कुशवाहा ने ट्राई किया, पप्पू यादव इसके लिविंग एग्जाम्पल हैं। तीसरे मोर्चे के लिए या तीसरे किसी दल के लिए बिहार में बहुत स्पेस नहीं है। ऐसे में कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अब गलती है या जेपी आंदोलन, उसके बाद उसके पहले भी देश भर में जो आंदोलन हुए उस तरीके से कुछ बड़ा ध्येय लेकर चले हैं क्या? गलती करने वाले या फिर क्रांति करने वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब विशेष बात यह है कि अमित सिंह जी को अब तक जब भी मैंने इंट्रोड्यूस किया तो मैंने या तो टीम आरसीपी इनके साथ जोड़ा या जदयू के बागी नेता कहा। अब इनको ये नहीं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि युवा समृद्धि दल जो कि 16 तारीख को बिहार में सबसे नई पार्टी आई है, उस पार्टी को बिहार लेकर ये आए हैं। उस पार्टी के सूत्रधार हैं। क्या एजेंडा है पार्टी का? इतनी बड़ी लड़ाई जहाँ पहले से इतने सारे बड़े बड़े योद्धा हैं, इसमें छोटी सी चींटी बनकर ये आए हैं, तो क्या बिगाड़ लेंगे किसी का? पहले तो स्वागत है अमित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नमन भाई। ये बताइए कि ये युवा समृद्धि दल है क्या? यह जो दल है ना, हम उस दिन भी बताए थे और आज पुनः बिहार की जनता को बताएं कि यह दल बिहार के वैसे आम युवाओं की सोच से उत्पत्ति निकला हुआ दल है, जो ना चांदी के पालने में पले हैं जी, ना ही चांदी के चम्मच से खाए हैं और जिन्हें ना ही राजनीति विरासत में मिली है जी। ये उनके सोच की दल है, एक। नंबर 2, ये वैसे राजनीतिक उपेक्षित कार्यकर्ताओं का दल है जी, जो अपने खून पसीने से सींचकर पार्टियों को सत्तासीन करवाती है और करवाई है, और उसमें उन्हें सिर्फ यह कहकर साइडलाइन कर दिया जाता है कि ना तुम्हारे पास बहुत बड़ा राजनीतिक आधार है और ना ही कोई आर्थिक साम्राज्य है। तो ये वैसे कार्यकर्ताओं का दल है। और हमेशा से यह बात याद रखनी चाहिए, मंत्री और विधायक किसी दल के जो होते हैं ना, वो शोभा सदन का ही बढ़ाते हैं। ग्राउंड पे जीत दिलवाने में हम भूमिका कार्यकर्ताओं की होती है, खून और पसीना उनकी लगती है। तो यह उनका दल है। तो यह दल क्या है, ये तो आने वाले समय में लोगों को समझ में आएगा और राजनीतिज्ञों को लगेगा। ठीक है, अभी हम चींटी हैं, लेकिन अगर हाथी के सूंड में चींटी घुस जाए तो उनकी औकात समझ में आ जाती है। आप समझ रहे कि कितने बड़े बड़े हाथी आपके समक्ष है बिहार में? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई है नहीं। पूछिए क्यों? मैंने आप एक आपने बयान दे दिया जी कि चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, चांदी के सिवा पालने पे नहीं है। मैंने चिरागों पे हमला, तेजस्वी पे भी हमला, हम किसी पे हमला नहीं कर रहे, नीतीश पे भी हमला, किसी पे हमला नहीं, सब परिवारवाद, सब पे आप हमला कर दिए। हम किसी पे हमला नहीं। आप पूछिए हमसे ना। आप बात मान रहे हैं ना कि आप नीतीश कुमार की छत्रछाया में भी राजनीति सीखे हैं, आप आरसीपी सिंह के साथ भी रहे हैं। देखिए, यह बात कहने से हम शुरू से स्पष्टवादी रहे हैं, हमको इसमें तनिक गुरेज नहीं है।
कोई भी बच्चा गुरु नीतीश कुमार ही हैं। किसी न किसी माँ के गोद में कोख से ही पैदा लेता है और किसी माँ के गोद से ही पल के बड़ा होता है। राजनीतिक गुरु तो नीतीश कुमार ही राजनीति ना, बिल्कुल है, इसमें दूर है नहीं है। उन्हीं की तरह राजनीति कीजिएगा। नहीं, एकदम नहीं। वो जहां तक बिहार को ले गए, जहां तक शीर्ष पर बिहार को ले गए, जहां से बिहार गिरना शुरू हुआ वहां से हम काउंट नहीं करेंगे। जहां तक बिहार को शीर्ष पे ले गए, अब उससे आगे की बात होगी। उससे आगे की बात करेंगे जी, अब उससे आगे की राजनीति करेंगे। ये नीतीश कुमार माने आरसीपी सिंह जब अलग हुए थे, हालांकि बहुत हल्के सवाल से मैं खत्म करूंगा इस बात को। जी जी आरसीपी सिंह जब अलग हुए थे तो बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा आप में थी, मैंने देखा था। जी, मैं महसूस करता क्योंकि चल आसपास बैठते थे तो जी। हमें चर्चाएं होती थी। आपने हर मुद्दे पर बिहार सरकार की कमियां उजागर की थी। बिल्कुल। एक पार्टी तब भी बनाने की बात चली थी, जी, क्योंकि दर्शक ये बात जानना चाहेंगे कि भाई वो मामला कैसे अटक गया और अब आपने जो पार्टी बनाई है, क्या आप प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं? क्या पीछे इसके भी आरसीपी सिंह हैं या कोई बड़ी ताकत है जो आपके साथ तब थी? नहीं, एकदम बिल्कुल स्पष्टवादी हम शुरू से रहे हैं। ना हमारे पीछे कोई है, ना ही हम कोई प्रॉक्सी वार करना जानते हैं। जी। हम यूथ हैं, हम फ्रंट से लड़ना जानते हैं। तब वो पार्टी क्यों नहीं बनी और किस परिस्थिति में नहीं बनी, तब भी हम उसी दल के समर्थक थे, बनाने के समर्थन में थे। लेकिन नहीं बनी तो तब की परिस्थितियां अलग थी और उस समय क्यों नहीं बना, क्या इन बातों पे जाने का नहीं, मतलब एक बात नहीं। तो मैं समझ पा रहा हूँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी जी। है और आप बहुत अच्छे से बात समझा रहे हैं कि आवश्यकता थी। जी बिल्कुल, एक अलग विचारधारा, एक अलग बिल्कुल, पार्टी की आवश्यकता थी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह या वो एक दौर था नहीं पूरा हो पाया, जी। वो कहीं ना कहीं वो टीस आपके मन में रह गई थी। हम लोग जब राजनीति में आए थे ना, राजनीति में आने का यह मेरा कोई सिद्धांत नहीं था। हमें दाल रोटी की कमी नहीं है नमन भाई। जी। अच्छे परिवार से आते हैं, संपन्न परिवार के हैं, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, जी। हम खा पी रहे थे। लेकिन राजनीति में, राजनीति को व्यापार बनाकर और उससे धन कमाने की लालसा हमारी नहीं थी। अगर राजनीति को व्यापार बनाकर धन कमाने की लालसा होती तो शायद हम आज जदयू में बैठकर चाटुकारिता कर रहे होते। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम जदयू में रहते तो कहीं ना कहीं अच्छे पद पे पदासीन हो। जी। ठीक है, और हम धन भी अर्जित कर सकते थे जैसे लोग करते हैं अन्य लोग। हम उसके फेवर में नहीं थे, हमारी एक अलग सोच थी। हम चाहते थे कि बिहार से जो पलायन होता है, आज देखे ना 4 मजदूर मर गए ना बिहार के, जी। भोजपुर के, जी। ये दर्द कहां कौन बर्दाश्त करता है? कैसे इन लोगों का कलेजा नहीं पसीजता है? पलायन जो होता है, हो जाता है सर। नहीं, अब यही तो बदलना है ना, यही बदलना है। बिहार में पलायन का दर्द, बेरोजगारी का दर्द है। और सबसे महत्वपूर्ण हमें यह लगा कि भाई किसी भी पटल पर उठाकर देख रहे हैं, झोला ढोएगा कार्यकर्ता, झंडा ढोएगा कार्यकर्ता, सब कर्म कुकर्म कर लेगा कार्यकर्ता, खाली पांव, भूखे पेट, बिना साधन संसाधन। कोई पार्टियां वेतन देती हैं किसी कार्यकर्ताओं को? सम्मान नहीं देती है भाई, हम तो बड़ी नजदीक से देखे हैं, सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन उसका प्रतिनिधित्व तो बिहार में जीरो है। बिहार में ही नहीं बल्कि देश में जीरो है। गजब की बड़ी पार्टी है। 40 सांसद बिहार से, जिसमें 4 बड़ी मुश्किल से सांसद हैं, 243 विधायक, जिसमें बड़ी मुश्किल से 50 विधायक भी 50 साल के कम उम्र के नहीं है। जी। तो बताइए, ये विडंबना नहीं है? मतलब सबसे बड़ा वोट बैंक जो बिहार में युवाओं का है उसको टारगेट कर रहे हैं। वोट बैंक हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि हम 100 में 75 हमारा है और फिर भी अधिकार तुम्हारा है, नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। हम इसी मिशन से निकले हैं। जब हम बहुत सारे मुद्दों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाए, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखिए कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सरकार ही करती है। सरकार की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक होगी नहीं। और जब तक आप याचक बने रहेंगे तो याचक को मन मर्जी भीख मिलता है ना, जी। देने वाले पे, दाता पर निर्भर करता है। तो अब हम याचक नहीं बनेंगे। मेरा मूल मकसद यह है कि युवाओं को याचक से उठाकर दाता की भूमिका में बैठा दें, वो दाता बनेंगे। अमित भाई, हमने देखा था जब आरसीपी जी अलग हुए थे तो क्राउड सोर्सिंग बहुत तगड़ी आपने की, आप बहुत भीड़ जुटा रहे थे जहां तक कार्यक्रमों में। जी। तो आप तो किसी पार्टी में जाते तो कितना बढ़िया आपको स्पेस मिल जाता। भाजपा नहीं, हम पहले ही आपसे हाथ जोड़कर बोले ना, माने भूख लगला के मतलब ये थोड़ी बाकी घर ही खाना बना लो, माने बाहरों खा सकते। ना नहीं, हम वो लोग हैं कि हमें अगर भूख लगेगी
और मेरे पास अगर एक रोटी होगा और हम तो पहले हम खिड़की खोल के झांकेंगे कि कोई मेरा भाई और भूखा है क्या, हम उसमें बांटकर खाने में विश्वास रखते हैं। अगर हमको एक रोटी घर में खानी होती तो जरूरत नहीं थी राजनीति में आने की। नमन भाई, माने आरसीपी सिंह भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, उनसे बड़े नेता हो गए आप। नहीं, उनसे बड़े नेता नहीं हैं, हम तो चींटी हैं, हम किसी नेता हैं कहां, हम तो अपने दल के प्रधान कार्यकर्ता हैं, हम नेता हैं ही नहीं। हम अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते भी नहीं हैं, और हम अपने साथियों से भी कहे हैं कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मत कहिए, प्रधान कार्यकर्ता कहिए। अच्छा अमित भाई, एक बात तो आप मानिएगा जी, बिहार में इतना तगड़ा राजपूत राजनीति समय हो रहा था, जी जी, आप ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कि हड़बड़ी में आप बाजी मारने के चक्कर में जल्दी से पार्टी बना लिए? अच्छा, हम खबर आ रहा था कि आनंद मोहन पार्टी बनाएंगे जी, संजय सिंह अपनी ताकत दिखा रहे हैं जी, बिस्कुमान में सुने कि वो अग लगाऊना आप सुनबे की होंगे, कल बता रही थी जदयू। ट्वीट माने राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, सभी जगह हम अब देखिए भाजपा में भी राजपूतों को अच्छा स्थान मिला है जो नई कमेटी बनी है। पार्टी बना के ये जो नीतीश कुमार फेरा में थे या आनंद मोहन फेरा में थे उसको पूरा कर लिए ना। नहीं नहीं, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को। आप राजपूत नेता हैं ना महाराज? हम जाति से, जन्म से राजपूत हैं और इस पर हमें गर्व है, लेकिन हम नेता नहीं हैं। हम नेता किसी के नहीं आनंद हैं। मोहन मानते हैं, वो माने, संजय सिंह मानते हैं, सब माने अपने आप को, वो सब मठाधीश हैं, प्रणाम करते हैं। आप नहीं है? नहीं है, हम जाति से राजपूत जी। हैं और इस जाति में जन्म लिए हैं, धर्म से हिंदू हैं और इस धर्म में जन्म लिए हैं, इसका गर्व है, लेकिन नेता नहीं है। तो माने नेता हम यूथ के हैं। मनोज जैसा नेता अगर कहेगा कि ठाकुर कुआं या कुछ, राजपूत, अरे आपको कोई बुरा नहीं लगेगा? काहे का बुरा नहीं लगेगा। इनका जवाब देखिए, ये शुरू से हमको बांटते आए हैं। आज अगर जिस दिन हमारा मिशन उस दिन सफल होगा, जिस दिन हमारे युवा भाई बहन 75% जो हैं यह जान जाएं कि हमको कैसे जाति जाति में, धर्म में खंड खंड बांट कर, और ये लोग राजनीति की रोटी सेंक रहे हैं, और जब मांगने की बारी होती है तो लाठिया डाक बंगला चौराहे पे खाते वो हैं, हॉस्पिटल में कोई मरने के बाद पूछने वाला नहीं होता है। जिस दिन यह इस बात को समझ जाएं, और हमारा दल बनाने का एक ही मकसद है कि यह 75% आबादी को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। हमें कोई शौक नहीं, मैं आपके कैमरे पे ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं कि अगर हमारे साथी कहेंगे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा। अमित भाई देखिए, आपका हौसला कम करना मेरा मकसद नहीं है। अगले सवाल से पहले मैं बात बोल दूं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने हम आपके दुश्मन नहीं है, याद रखिएगा। हम पत्रकार हैं, मैसेंजर हैं। सबसे बड़ी बात है आप युवा हैं, हमारे दुश्मन हो ही नहीं सकते। वोटर हो सकता है, कोर हम हो, वोटर हो जाएंगे। हाँ, तो जो सवाल है वो ये है कि बिहार में जातियों का जब बात आता है, तो ब्राह्मण का बात या भूमिहार का बात या किसी जाति का, तो मेढक तौलने जैसा है। जब एक जाति की बात आती है, सारे जातियों की जब बात आती है, जेपी फेल हो गए। हम फेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज तक ये समाज विभाजित होकर ही वोट करता है। भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज फेल हो गए। नीतीश कुमार इस इंजीनियरिंग था खार कर लास्ट में जातीय जनगणना को सेंटर उन्होंने कर दिया अपने आप। और लालू यादव ही एकमात्र किंग मेकर मुझे दूर दूर तक नजर आए जो जातियों के इस भेग को समझे और अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल किया। आप सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं, मैं स्पष्ट बोल दूं, ये चाह रहे हैं कि सारे युवा जाति नहीं देखें, अपनी बेरोजगारी देखें, अपनी आर्थिक स्थिति देखें और उसके बाद वोट करें। बिल्कुल, ये संभव है? संभव है, क्या यह संभव नहीं है? ये जन्म में तो ना हो पाई, यही जन्म में हुई। इंदिरा गांधी आयरन लेडी जी, ठीक है, उनके सत्ता को, उनके तख्त को हिला देना, क्या यह संभव था पटना के गांधी मैदान से? बिल्कुल। 70 वर्ष की उम्र से? बिल्कुल असंभव था। असंभव था ना? उस दिन भी लोग यही सोचता होगा ना, चाहत नहीं थी। हम यह नहीं कह रहे हैं, हम जेपी के -1% भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, अभी इस हड्डी में और इस खून में, इस जवानी में पूरी रवानगी भरी हुई है और अंत वक्त तक हम प्रयास करेंगे। क्या मेरा चला जाएगा? अगर हम इस पृथ्वी पे जन्म लिए हैं और हम 100% ना करके हम 75% में से 40% युवा को भी अगर इस बात के लिए डाइवर्ट कर लेते हैं कि आप अपनी बेरोजगारी को देखकर वोट कीजिए, विकास को देखकर वोट कीजिए, 2 वक्त की रोटी को देखकर वोट कीजिए, स्वास्थ्य को देखकर वोट कीजिए, राजनीतिक हिस्सेदारी को देखकर वोट कीजिए, अगर 40% भी को समझा लिए तो बात समाप्त ना। उंगली मार डाकू को भगवान बुद्ध समझा लिए थे ना। हम भगवान बुद्ध नहीं हैं,
लेकिन आज अंगुली माल डाकू भी कोई नहीं है, और तब का संसाधन भी बहुत कम था। आज तो हम मोबाइल पे बैठे बैठे और एक पेज पे एक बात डालेंगे, वो लोगों तक जाएगा। कितने दिन तक हम रोज आपके दरवाजे आएंगे, ज्यादा होगा आप गाली दीजिएगा, ज्यादा होगा आप गाली दीजिएगा, कोई हमको जाति में तोलेगा, कोई धर्म में तोलेगा, लेकिन फिर भी हम आपके दरवाजे रोज आएंगे। अंत में एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप अजीज होके कहिएगा अब है न बैठो। अरे देखिए, एक तो आप भगवा पहन के बैठे हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, पूछिए पूछिए। आप भगवा पहन के आप बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने कि हमको ओबीसी भी वोट कर दे, ईबीसी भी वोट कर दे, जाति देखकर वोट ना करे, अपना मैंने समस्या देखकर वोट करे। अच्छा, सबसे पहले नमन भाई, मैं 100 साल, मैंने 100 साल में ज्यादा बोल रहा हूँ, देश की आजादी के बाद लगता है 80 साल हुआ होगा जरूर, 70-75 साल। उतना दिन में तो एक बार भी ये नहीं हुआ है। मैं मेरी जानकारी, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, इतना दिन में तो नहीं हुआ है। नहीं होगा ना कि दो को बड़ा बड़ा हाथी है बिहार में, इंडिया उसके बनांतर हम लेकर वोट कर लेंगे। ये हाथी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, 74 का प्रोडक्ट है। ये लोग तो लोकतंत्र की पहली परिभाषा का गला ऐसे मरोड़ दिए जी। सबसे पहले कहा जाता है ना, सबसे पहले अब्राहम लिंकन ने कहा था, अगर कोई पढ़े लिखे राजनीति शास्त्र में है तो हम पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि राजनीति का पहला, लोकतंत्र का को जिंदा रखने का पहला मूल परिभाषा है कि आप उसमें प्रतियोगिता को बढ़ावा दीजिए। ये देते हैं प्रतियोगिता को बढ़ावा। एक व्यक्ति जीत गए और जब तक वो पहुंच नहीं जाएंगे भगवान के द्वार, तब तक वहां से प्रयास करेंगे कि हम लड़ते रहें, किसी को सीट न दें। यही प्रतियोगिता है। आप 2-3 जनरेशन खा जाइए, अरे 2 बार जीतिए, हटिए, दूसरे को मौका दीजिए साहब, को मौका दीजिए, किसी यूथ को दीजिए। ये होगा, हमको आत्मविश्वास है, हमारे अंदर यह आत्मविश्वास है। और देखिए, हम पिछले 7-8 महीने से काम कर रहे थे जी। ये फैक्ट हम आपको बताए थे, हम काम कर रहे थे, और यह क्रांति रंग लाएगी, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में लाएगी। बिहार तो क्रांति की जनक रही है, जन्मभूमि रही है। समझ रहे हैं अमित भाई, आपकी पीड़ा को भी समझ रहे हैं। वो कहावत भी है कि जाके पैर ना फाटे बेवाई, तेका जाने पीर पड़ाई। हम बोले आप अपनी, हाँ, आपके साथ जो राजनीति में हुआ है वो भी आप हम दर्द जानते हैं। हाँ, तो जो मेरे साथ हुआ हो किसी और के साथ ना हो जी। जो मेरे साथ बहुत नहीं हुआ, हकीकत बताते हैं जी। हमको सम्मान मिला। मैं ये गलत नहीं कहूंगा कि मैं जदयू में था तो मुझे सम्मान नहीं मिला, या माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान सहना पड़ा, या किसी का नहीं। गलत आरोप नहीं। वो नेता नहीं कि साथ हैं तो बहुत अच्छे, अलग हो गए तो गाली देने लगे। नहीं, किसी सिंह जैसा नहीं। अब सब लोगों का लगभग चरित्र देखने को यही मिलता है, लेकिन हम वहां भी थे तो सम्मान में थे। लेकिन दर्द होता था वैसे लोगों को जो बेचारा, ठीक है उसकी इतनी ही दोष है कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलेगा। वो क्यों अपना खून पसीना बहा रहा है? अब मिलेगा, इस दल में मिलेगा। हमारे दल के अंदर चुनाव के 15 दिन पहले कैंडिडेट घोषित नहीं किए जाएंगे, कितने महीने पहले किए जाएंगे ये दिसंबर के कार्यक्रम में ओपन मंच से बता देंगे। अमित सिंह हैं, आपने इनको अलग कलेवर में, तेवर तो यही रहा है, कलेवर अलग देखा था आपने, और तेवर कभी बदला नहीं है इनका। आज भी मैं जिस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की इंट्रोगेट करने की। उम्मीद है कि एक नया दल जो बिहार में आया है, खासतौर पे युवाओं को लेकर बहुत चर्चा नहीं होती है। आप अक्सर देखिएगा जब स्कीम्स बनाई जाती है पॉलिटिकल, या नीतीश कुमार की राजनीति को पिछले देख लीजिए 15-20 सालों में, मिला जुलाकर जातीय समूहों को अपने पाले में आकर्षित करने के लिए कभी ना कुछ स्कीम्स लाते रहे हैं। ऐसे में युवाओं को एक साथ लाना कितना बड़ा चुनौती है वो आप खुद समझ सकते हैं। अब बीड़ा उठा लिया है, कह रहे हैं कि चींटियाँ हैं, हम मानते हैं चींटियाँ, लेकिन बड़े बड़े हाथियों को गिराने की क्षमता रखते हैं, उसके सूंड में घुस गए। तो अब यही देखना है कि ये चींटी इस राजनीतिक सूंड में बड़े हाथी के घुसती कैसे है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।